Hello everyone, I am Riya Man, your biology teacher. Class 10. Today we discuss important topic that is human brain. Human brain is most important topic according your board. Let us start. ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले आपका प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है? टॉप ऑफ द बॉडी, सबसे ऊपर बॉडी के क्या रखा हुआ है? ब्रेन रखा हुआ है। ठीक है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन क्या है? आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर है ह्यूमन बॉडी का। कोऑर्डिनेट कहाँ से करते हो? कोई भी चीज़ें कोऑर्डिनेट कहाँ से हो रही है? सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपके ब्रेन से। अगर ब्रेन नहीं होगा, क्या आप राइटिंग का वर्क कर लोगे? नहीं कर सकते ना, बेशक अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपका ब्रेन है फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन और थर्ड वन इज हैंड ब्रेन। आपका जो फोर ब्रेन है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का। मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट होता है, और जो बचा आपका हिंड ब्रेन, ये बीच का पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द साइज़। अगर मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट लिखा है ना, मतलब ये अकॉर्डिंग टू द साइज़ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्ट लिखा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइज़ ये स्मॉलेस्ट होगा। और यहाँ पे जो है ये मिड इन द साइज होता है, मतलब बीच का पार्ट होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम मिड इन द साइज। ठीक है, अब देखो, एक बार मैं आपको दिखाऊँ इमेज कैसी होती है हमारे ब्रेन की। देखो, मैंने अभी आपको फोर ब्रेन बताया, ये रहा हमारा फोर ब्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फोर ब्रेन ये मैंने यहाँ पे, और आपको मिड ब्रेन बताया, ये रहा हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, ये हमारा आगे ये वाला फोरहेड वाला जो पार्ट होता है ना, उसको बोलता है फोर ब्रेन। ये बीच में है, देखो ये रहा बीच में है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? मिड ब्रेन बोला है। और मैंने आपको कौन सा दिखाया? हैंड ब्रेन। ये रहा हैंड ब्रेन के अंदर 3 चीज़ें हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये रही निशान लगे, पोन्स है, ये मेडुला है, और ये आपका क्या है? सेरिबेलम है। ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अभी आ जाओ वापस से। देखो, ब्रेन के जो पार्ट होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 हेमिस्फेयर में हमारा ब्रेन डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं ये हमारा 2 हेमिस्फेयर हो गए, तो ये वाला है लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये वाला है राइट हेमिस्फेयर। जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो आपका राइट हेमिस्फेयर होता है ब्रेन का, और जो लेफ्ट वाला हाथ होगा आपका वो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ब्रेन का। आपने सुना होगा किसी किसी ह्यूमन का ना लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा चलता है, लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। कोई बोलता है अरे नहीं, इस पर्सन को तो राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। ऐसा भी होता है बेटा। सुनो, जिसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वो मैथ की कैलकुलेशन बहुत जल्दी फास्ट कर सकता है। हाँ, जिसका भी ब्रेन लेफ़्ट वाला ज़्यादा एक्टिव होगा, लेफ़्ट वाला हेमिस्फेयर जिसका ज़्यादा एक्टिव होगा, वो पीपल, वो वाले पर्सन्स ज़्यादा क्या करते हैं? कैलकुलेशन में अच्छे होते हैं। लेकिन जिसका राइट वाला हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्टिव होता है वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, उनकी ड्राइंग अच्छी मिलेगी, उनकी क्रिएटिविटी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, उनको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ होता है, तो उनका राइट हेमिस्फेयर एक्टिव होता है। ठीक है, अब ये हमारे दोनों हेमिस्फेयर है। लेकिन अगर आपने रियल पिक्चर देखी है, मैं यहाँ पे ऐड भी करूँगी, देख लेना वीडियो में, तो उन दोनों हेमिस्फेयर के बीच में ना बेटा थोड़ा सा गैप होता है। गैप नहीं, हाँ, गैप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, या फिर ये बोल लो कॉर्पस कैलोसम एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर जो दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ के रखता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर जो दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ के रखता है। तो कौन सा पार्ट है? कॉर्पस कैलोसम इज द पार्ट बोथ द हेमिस्फेयर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पार्ट्स को पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट है आपका फोर ब्रेन के अंदर ये भी सब डिवाइडेड है, मतलब फोर ब्रेन के भी पार्ट्स हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो,
सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या है सबसे पहले ये पढ़ेंगे। थैलेमस, थैलेमस एक पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का, लेकिन फोर ब्रेन के नीचे तीसरा पार्ट दिया है हाइपोथैलेमस। तो देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस में क्या डिफरेंस है। इस जो आपका थैलेमस है वो तो ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन में, लेकिन हाइपो, हाइपो का मतलब होता है नीचे, मतलब थैलेमस के भी नीचे प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, हाइपोथैलेमस। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डायएन्सीफिलोन। जब थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ पढ़ते हैं या फिर दोनों को एक साथ बोलता है तो उनको बोलते हैं डायएन्सीफिलोन। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, सिट ऑफ मेंटल एबिलिटी, कंट्रोल थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, इमोशन एंड स्पीच। ये सारे किसके काम है, सेरिब्रम के। देखो जितनी भी आपकी मेंटल एबिलिटी है, आप सोच पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, ये किसका काम है, सेरिब्रम का काम है। मतलब हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, सारी मेंटल एक्टिविटी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप इसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये किसका काम है, आपके सेरिब्रम का काम है। आपको कोई इमोशन आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको हंसी आ रही है, आपको कुछ भी एनीथिंग एल्स, ये किसका काम है, आपके सेरिब्रम का काम है। स्पीच, मैं बोल रही हूँ, बोलने का काम कौन करा रहा है, सेरिब्रम करा रहा है। ठीक है। इंटरप्टेड सेंसेशन एंड रिस्पॉन्ड टू पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। अब मान लो आपको पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्ड कौन कराएगा, आपका सेरिब्रम। ठीक है, आपको प्रेशर लग रहा है, आप मतलब आपको लग रहा है भाई नहीं आज तो ज़्यादा बर्डन है, मुझे मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज तो इतना सारा काम दे दिया मैम ने, या फिर आज इतना काम दे दिया टीचर्स ने, तो ये क्या है, प्रेशर आप अपने बॉडी पे, अपने ब्रेन पे प्रेशर फील कर पा रहे हो, तो किसकी वजह से कर पा रहे हो, सेरिब्रम की वजह से। तो ये सब काम किसके हुए, सेरिब्रम के। थैलेमस, थैलेमस में बस यही लिखा हुआ है रिले स्टेशन, यही इनफ है। थैलेमस का क्या काम होता है, या थैलेमस का दूसरा नाम है रिले स्टेशन। इसको रिले स्टेशन क्यों बोला गया है, देखो आपके स्पाइनल कोड से सिग्नल आने शुरू होते हैं, नीचे स्पाइनल कोड होती है, मान लो ब्रेन है, नीचे स्पाइनल कोड जुड़ी होगी ब्रेन से, यहाँ से क्या आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, ये क्या हो गया, थैलेमस हो गया, ये क्या हो गया, थैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस होगा। तो यहाँ पे जो आपका फोर ब्रेन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो फोर ब्रेन फर्दर भी डिवाइडेड होता है, अब ये फोर ब्रेन है, अब यहाँ से क्या होगा, आपको कोई भी सिग्नल आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो थैलेमस से होते हुए आपके फोर ब्रेन तक जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिले स्टेशन, मतलब एक जगह से होके तब यहाँ पे जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला है, रिले स्टेशन। फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिल्ली जाना है और आप किससे जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो डायरेक्टली दिल्ली नहीं पहुँचोगे, स्टेशन मतलब बीच बीच में स्टेशंस लगेंगे, बीच बीच में स्टॉप लगेंगे, तो इसी के लिए बोलते हैं स्टेशंस आ रहे हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे भी थैलेमस एक तरह से स्टेशन का काम कर रहा है कि यहाँ पे बीच में एक जगह स्टॉप लेके तब आगे की साइड इंफॉर्मेशन गई है, तो इसलिए इसको क्या बोला है, रिले स्टेशन। अब देखो, अब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपके थैलेमस से नीचे प्रेजेंट है। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है, इट हेल्प इन टू रिलीज द हॉर्मोन्स। ये क्या करता है, रिलीज कराने में मदद करता है, किसकी, हॉर्मोन्स की। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, तो हॉर्मोन्स को रिलीज कराने का काम किसका, हाइपोथैलेमस का। अब देखो आपको हंगर, भूख लग रही है, या थ्रिस्ट, प्यास लग रही है, तो ये कौन लगवाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, रेगुलेट द स्लीप, स्लीप आपको सोने का मन कर रहा है, या फिर स्लीप को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, भाई अभी आपको सोना है, अभी नहीं सोना, ये रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। रेगुलेट द टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ ली, मिड ब्रेन, इट एक्ट एज अ ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम
फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये क्या करता है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ब्रिज बनने का काम करता है, और यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स। ठीक है, जैसे ब्रिज क्या करता है, क्रॉस कराने में मदद करता है ना, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। तो ये भी ब्रिज का ही काम कर रहा है कि क्या कर भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल्स एक साइड से दूसरी साइड। इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। ये क्या करता है, सेंस ऑफ साइट करने में मदद करता है और हियरिंग सुनने में मदद करता है। और आपकी जितनी भी लाइट वाली चीज़ें होती है ना, साइट मतलब देखने वाली चीज़ें होती है, आई साइट, आई साइट मतलब हमारी देखने वाली चीज़ें जितनी भी होंगी उसमें क्या करेगा, सेंस करने में हमारी मदद करेगा। जैसे कि कोई कलर पिंक है तो देखने में कौन मदद कर रहा है, मिड ब्रेन। ठीक है, ये हमारे साइट में मदद करता है, सेंस करने में मदद करता है किसी भी चीज़ों को। अब आपका है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे, आपने स्टार्टिंग से वीडियो अच्छी तरह से देखी है तो आपको याद होगा। अब देखो, सबसे पहला पार्ट है सेरिबेलम। यहाँ पे सेरिबेलम, वहाँ पे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेरिब्रम। ये है सेरिबेलम। बेलम से आपको याद रखना है बैलेंस। जो सेरिबेलम है वो हमारे बॉडी को क्या कराता है, बैलेंस कराता है। कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन पोस्चर। देखो, कोऑर्डिनेट करा रहा है क्या, मूवमेंट। मूवमेंट को कौन कोऑर्डिनेट कराएगा, आपका सेरिबेलम। बैलेंस कौन कराएगा बॉडी को, आपका सेरिबेलम। और मेंटेन कौन करेगा बॉडी पोस्चर को, आपका सेरिबेलम। इसलिए मैंने बोला बेलम का मतलब बैलेंस। बैलेंस कौन करेगा पूरी बॉडी को, आपका सेरिबेलम। आपने देखा होगा बहुत सारे पीपल्स अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मेन है, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन करनी नहीं चाहिए अल्कोहल ड्रिंक। लेकिन बहुत सारे पीपल्स करते हैं और एडिक्शन हो जाता है। अब मान लो किसी ने अल्कोहल ड्रिंक करी है, जो भी एडिक्शन है जिसको भी वो कर लेता है, तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी का पोस्चर नहीं बन पाता है, पोस्चर मेंटेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन की वजह से जो सेरिबेलम है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है। इस वजह से वो पीपल कभी भी अपने उस टाइम पे जब उसने अल्कोहल को ड्रिंक किया है, उस टाइम पे उसका बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है उस टाइम। ठीक है, उसके बाद है पोन्स। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट को कौन रेगुलेट करेगा, पोन्स। स्लीप साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, आपका पोन्स। ये पार्ट है किसका, हिंड ब्रेन का। मेडुला ऑब्लिंगेटा, कोई इसको खाली मेडुला भी बोलता है, लेकिन इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखो ये क्या करता है, रेगुलेट हार्ट बीट। जो आपकी हार्ट बीट है उसको कौन रेगुलेट करेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ब्लड प्रेशर, बीपी को कौन रेगुलेट करता है, ऑब्लिंगेटा। कफ, आपको खांसी आती है उसको भी। स्नीजिंग, छींक आ रही है उसको भी। स्लाइवा, हाँ, जब आप टेस्टी खाना देखते हो तो मुंह से स्लाइवा आ जाता है, तो ये भी कौन रेगुलेट करता है, ये भी कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा। चाउमीन, बर्गर, अभी भी किसी के मुंह में पानी आ गया होगा नाम सुन के। ये जितने भी अच्छे खाने हैं ना, मतलब तुम्हारे लिए अच्छे हैं, हालांकि इन्हें खा के तबीयत ही ख़राब होनी है। मेरी अभी भी हो रखी है, नहीं मैंने बाहर का नहीं खाया था वैसे कुछ। ठीक है, तो ये बाहर की चीज़ें, मतलब जो जंक फूड है सब खाते हैं, खाओ, लेकिन इतना नहीं कि अपनी हेल्थ पे इश्यू हो रहे। ठीक है, तो इससे क्या आता है, स्लाइवा आता है, इसी वजह से आता है क्योंकि कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। वोमिटिंग भी किसकी वजह से आती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा की वजह से। एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब देखो, मैंने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट, और मैंने ये ऑफलाइन पढ़ाया है अपने क्लास के बच्चों को। मुझे बताओ रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी है पर मिनट। दिस इज़ योर होमवर्क। जिसको याद नहीं है, मैंने पढ़ाया है, मैं अपने प्रीवियस बच्चों से कह रही हूँ जिन्हें मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, मैरिटोरियम में पढ़ाया है, आप देख लेना। रेट ऑफ रेस्पिरेशन मैंने बताई है पर मिनट की। अगर आपको याद नहीं है, जाके नोट्स खोलो और देखो।
आपको नहीं लगता आपने ब्रेन के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली अब कि ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है, इसको फिर जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो ये इसको प्रोटेक्ट कैसे करने की ज़रूरत है, लगता है कि नहीं लगता, प्रोटेक्ट भी तो करने की ज़रूरत है। तो देखो जब ऊपर वाले ने कुछ चीज़ बनाई है ना, उसको खुद पे खुद ना प्रोटेक्शन भी भेजी है। तो देखो हाउ आर नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टिव। नर्वस ऑर्गन्स, नर्वस मतलब हमारे जो ब्रेन के हमारे जो नर्व के ऑर्गन्स हैं। तो नर्व के ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, पहले तो एक तो है ब्रेन और दूसरी है हमारी स्पाइनल कोड। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, किसी चीज़ से प्रोटेक्टेड भी करेंगे। तो देखो ये मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, स्कल बना लिया है, और ये क्या बना लिया, आपकी बैकबोन बना ली है। मे भी आपको डायग्राम में थोड़ा दिख रहा होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो देखो स्कल, स्कल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, स्कल है ये आपकी, ठीक है। स्कल्स के अंदर एक तो होती है हमारी फेशियल बोन्स। कौन सी बोन्स, फेशियल, जो मतलब हमारी ये वाली बोन्स है, ये फेस की। अगर आपने मूवी वगैरह में खोपड़ी देखी होगी ना, वो दिखाते तांत्रिक वगैरह में, ठीक है, वो स्कल है ये। यहाँ पे क्या है, ये फेशियल बोन्स है, मतलब हमारे फेस की हड्डियाँ हैं। और दूसरी हमारी कौन सी होती है, कैर्नियल बोन्स। कैर्नियल बोन्स अभी बताती हूँ, कैर्नियल बोन्स कौन सी होती है, और फेशियल, फेशियल तो आपको समझ में आ गई, फेशियल बोन्स तो ये है। कैर्नियल बोन्स देखो, जो आपका ये होता है ना फोरहेड, मतलब आपका माथा, माथे से लेकर फोरहेड से लेकर और ये पीछे तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, कैर्नियल। क्या बोलते हैं, कैर्नियल बोन्स। क्या बोलते हैं, कैर्नियल बोन्स, ठीक है, कैर्नियल बोन्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या रखा रहता है, आपका ब्रेन रखा रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कैर्नियल बोन्स है, या फिर इसको बोलता है ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। और जो ये ब्रेन बॉक्स है वो अप्रोक्स 8 हड्डियों से मिलके बना होता है। कितनी बोन्स से, 8 बोन्स से मिलकर बना होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हड्डियाँ होंगी, 8 हड्डियाँ होंगी, और उसको क्या बोल रहा है, कैर्नियल बोन्स बोल रहे हैं। या फिर दूसरा नाम है ब्रेन बॉक्स, मतलब एक डब्बा सा है ऐसे समझ लो, और उस डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, आपका ब्रेन रखा हुआ है। मतलब ये कैर्नियल बोन्स के अंदर क्या रखा हुआ है, आपका ब्रेन। यहाँ पे क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपकी, ये सबको पता होगा, ये हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वर्टिबल कॉलम, बैक बोन और वर्टिबल कॉलम, ठीक है। और वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 33 बोन्स। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, 33 हड्डियाँ होती हैं हमारे वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है। आपको यार मैंने बताया था, यहाँ पे कैर्नियल बोन्स के अंदर क्या रखा हुआ है, आपका ब्रेन रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेन की स्टडी होती है। और आपकी बैक बोन के अंदर क्या है, स्पाइनल कोड। अब इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपके देखो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कैर्नियल बोन्स। और आपकी स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी बैक बोन। अब देखो और डिटेल में चलते हैं, अब और डिटेल में चलते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब देखो ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन के ऊपर हमने सबसे ऊपर वाली लेयर बताई है मैंने आपको, कैर्नियल बोन्स। लेकिन ब्रेन के बीच में और कैर्नियल बोन्स के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, ठीक है। और उन लेयर्स को पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं हमारा ब्रेन है, इसके बीच में यहाँ पे 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। 3 लेयर होंगी। पहली लेयर ये वाली बाहर वाली, दूसरी बीच वाली, और तीसरी सबसे अंदर वाली। मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। फर्स्ट का नाम होता है डूरा मेटा, डूरा मैटर, डूरा मैटर। सेकेंड का नाम होता है आर्कनोइड मैटर,
तीसरी का नाम होता है पाइमेटर। ठीक है, अब देखो ये वाली आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब ये लेयर आपकी नीचे तक होंगी। अभी सुनो, ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे क्या होगी, स्पाइनल कोड भी होगी इससे अटैच, तो ये स्पाइनल कोड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्पाइनल कोड तक ही जाएंगी नीचे, क्योंकि स्पाइनल कोड को भी तो क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ना, इस तरह से। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम है, ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है, ये हो गई आपकी तीनों लेयर्स। ठीक है, तीनों लेयर्स के मैंने नाम बता दी, लेकिन इन तीनों लेयर्स को एक साथ क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। और कौन सी मेनिंजिस, कैर्नियल मेनिंजिस। इन तीनों को क्या बोलते हैं, कैर्नियल मेनिंजिस। ये क्या है आपकी, कैर्नियल मेनिंजिस, कैर्नियल मेनिंजिस। कैर्नियल मेनिंजिस तीन है आपकी, जो मैंने आपको नाम बता दी। कैर्नियल मेनिंजिस क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर्स है, जो कि हमारे ब्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। और सबसे ऊपर आपकी कौन सी लेयर है आपकी, जिसके अंदर 8 हड्डियां हैं, वो है आपकी कैर्नियल बोन्स। ठीक है, अब कैर्नियल बोन्स के अंदर क्या है, कैर्नियल मेनिंजिस है। कैर्नियल मेनिंजिस का पहला नाम है डूरा मैटर, दूसरा है आर्कनोइड मैटर और तीसरा है पाई मैटर। ये तीन लेयर्स हैं जो क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अब देखो इन तीनों लेयर्स के यहाँ पे देखो, ये 3 लेयर्स हो गई, ये आपको पता चल गया कौन सी है, ये है कैर्नियल। अब ये 3 लेयर्स के यहाँ पे ना फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है तीनों लेयर्स में, नीचे तक, नीचे तक क्या भरा होता है, फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का क्या नाम है, इस फ्लूइड का नाम है बेटा CSF। CSF क्यों बोला, CSF का मतलब है सर्वो स्पाइनल फ्लूइड। सर्वो स्पाइनल फ्लूइड मतलब, सर्वो का मतलब होता है, सर्वो का मतलब होता है ब्रेन से, मतलब ब्रेन की जो लेयर्स है उसका फ्लूइड। और स्पाइनल मतलब देखो आपके नीचे स्पाइन भी तो है, स्पाइनल कोड के साइड में भी तो भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए सर्वो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखो ये तो कैर्नियल मेनिंजिस हो गई, ये तो कैर्नियल मेनिंजिस हो गई, क्योंकि ब्रेन की मेनिंजिस है, ब्रेन की लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्पाइन की लेयर्स हैं, ये स्पाइन की मेनिंजिस है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, स्पाइनल मेनिंजिस, स्पाइनल मेनिंजिस। लेकिन नाम इनके सेम ही होंगे, नाम इनके सेम ही होंगे, तीनों एक ही चल रही है, लेकिन स्पाइन के साइड में है तो स्पाइनल मेनिंजिस, और ब्रेन के ऊपर है, ब्रेन के साइड में है तो कैर्नियल मेनिंजिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम सबसे ऊपर टॉप की लेयर कौन सी है, टॉप की लेयर कौन सी थी, कैर्नियल बोन्स, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाली लेयर कौन सी है, वर्टिब्रा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तक हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें प्रोटेक्शन दे रही है ब्रेन के अंदर। अब देखो यहाँ पे 3 लेयर प्रोटेक्शन दे रही है हमारे ब्रेन को, यहाँ पे भी 3 लेयर्स है। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, कैर्नियल मेनिंजिस बोल रहा है, और उसको स्पाइनल मेनिंजिस बोल रहा है, फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने पढ़ तो लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ आर नर्व्स ऑर्गन प्रोटेक्टेड, पढ़ भी लिया समझ भी लिया, लेकिन लिखोगे कैसे, लैंग्वेज लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने लिखी हुई है लैंग्वेज। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, द ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ बोनी बॉक्स कोल्ड कैरेनियम। जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ पे रखा हुआ है, बोनी बॉक्स के अंदर या फिर ब्रेन बॉक्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। एंड
इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कल, और ये किस चीज़ का पार्ट है, हमारे स्कल का पार्ट है। ब्रेन इज रैप्ड इन 3 सेपरेट मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन किस चीज़ से लिपटा हुआ है, रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, 3 लेयर्स से लिपटा हुआ है। कौन कौन सी लेयर्स से, कौन कौन सी लेयर्स से मैंने नाम बताए थे आपको। सबसे पहले है डूरा मैटर, दूसरा है आर्कनोइड मैटर, और तीसरा है पाई मैटर। 3 लेयर्स थी जिससे हमारा ब्रेन लिपटा हुआ है, रैप्ड है। थर्ड है द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर्स इज फिल्ड विद सर्बोस्पाइनल फ्लूइड। जो स्पेस होता है वो किससे फिल्ड है, सर्बोस्पाइनल फ्लूइड से, CSF से। आपको याद हो गया होगा, देखो ये रहा, मैंने यहाँ पे रेड पेन से करा था। ये वाला जो फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको क्या बोले, CSF, सर्बोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद है, अब ये CSF प्रेजेंट तो है हमारी इन 3 लेयर्स के बीच में, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। दिस फ्लूइड filled balloon act as a soaked absorber spring cushion and protect the brain from injury and shock। ये क्या करता है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मान लो अचानक से कुछ चीज़ लगी हमारे सिर पे, तो ये क्या करेगा, उसको वापस से इंजरी को रोक लेगा, वहाँ पे हमारे ब्रेन को इंजरी नहीं होने देगा। तो शॉक को, अब मान लो एकदम से झटका लगा तो ब्रेन तक ना जाए, ये 3 लेयर्स क्या करती हैं, उस चीज़ को झेल जाती हैं। पहले कोशिश करती हैं अपने आप पे झेलने की, अगर नहीं झेल पाती तब हमारा ब्रेन डैमेज होता है, डायरेक्टली डैमेज नहीं होता। सबसे पहले 3 लेयर्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फ्लूइड का काम है वो क्या है, शॉक से बचाने का काम करता है, हमें किसी भी इंजरी से बचाने का काम करता है। कौन, ये फ्लूइड। उसके बाद सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड लाइक ब्रेन, ब्रेन के जैसे स्पाइनल कोड इज ऑल्सो रैप्ड इन 3 स्पाइनल मेनिंजेस एंड कंसिस्ट ऑफ सर्बोस्पाइनल फ्लूइड। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये भी ब्रेन की तरह रैप्ड होती है, किससे, स्पाइनल मेनिंजेस से। 3 मेनिंजेस होती हैं और उसको ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किससे रैप्ड होती है, रैप्ड होती है स्पाइनल मेनिंजेस से, और इसके अंदर क्या फील्ड होता है, सर्बोस्पाइनल फ्लूइड। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था जब बनाया था। द स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिबल कॉलम और बैकबोन। स्पाइनल कोड किससे प्रोटेक्टेड होती है, आपकी वर्टिबल कॉलम से या फिर बैकबोन से, मतलब रीढ़ की हड्डी से। द वर्टिबल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 33 इंडिविजुअल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। देखो ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, कितनी बोन्स से बनी होती है, 33 बोन्स से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे क्वेश्चन, ये PYQ है जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है ना, हाउ आर नर्व ऑर्गन प्रोटेक्टेड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका PYQ भी है, पिछली बार पूछा गया है ये, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन्स ब्रेन विल हेल्प अस टू मेंटेन पोस्चर वाइल साइकिलिंग। बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा था, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स। सेरिबेलम, जब मैंने बताया था कि बेलम है तो बैलेंस, ठीक है। विच ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल वोमिटिंग। वोमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है, वोमिटिंग को कंट्रोल कर रहा था आपका कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये ही कंट्रोल करता है। सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है, सेरिब्रम तो हमारा 4 ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। पोन्स किसको करता है, स्लीप साइकिल को, ब्रीथ रेट को।
और सेरिबेलम बैलेंसिंग का पार्ट है। तो मेडुला किस चीज़ को कंट्रोल करता है, वोमिटिंग को। अब आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, साइनेप, स्पाइनल कोड, कॉर्पस कैलोसम, हिंड ब्रेन। देखो मैंने जब स्टार्टिंग में आपको ब्रेन मैंने पढ़ाना शुरू करा था तो वहाँ पे 2 हेमिस्फेयर बताए थे और बताया था ये वाला पार्ट किसको कनेक्ट करता है, हमारे दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है ब्रेन के। तो साइनेप था नहीं, स्पाइनल कोड बिल्कुल भी नहीं, हिंड ब्रेन नहीं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कौन सा पार्ट था, जो हमारे दोनों हेमिस्फेयर को ब्रेन के कनेक्ट कर रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।